हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों को निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस साल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जब भी हमें इस प्रकार संख्या दिया रहे तो इसका हमें माध्य कैसे निकालना है तो देखिए, माध्य है, माध्य को इंग्लिश में हम मीन कहते हैं। ठीक, तो जब भी हमें इस प्रकार संख्या दिया रहे और इसका हमें माध्य निकालने के लिए कहा जाए तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। यानी जो हमें संख्या दिया है उसका योग करेंगे, फिर जितनी संख्या उसे काउंट करेंगे, गिन कर देखेंगे कितनी संख्या, उतनी संख्या से हम भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, संख्याओं का योग कहा गया है। संख्याओं का योग का मतलब होता है कि हमें जो संख्या दिया उसे जोड़ेंगे। जैसे कि 2, 3, 6, 1, 4, 5, 3, 8 दिया है ना, इसे हम पहले जोड़कर लिखेंगे। देखिए, 2 + 3, योग का मतलब होता है कि जोड़ना है। 6, फिर +1, फिर +4, फिर +5, फिर +3, फिर +8। तो चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 5 21, 21 और ये 3 24, 24 और 8 32। तो लिखेंगे 32। फिर बट्टा में देखिए क्या है, कुल संख्या है। कुल संख्या का मतलब है कि यहाँ पर कितनी संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्या 8 है। तो 8 से हम भाग दे देंगे। ठीक, ये 8 से कट जाएगा। 8 चौके 32, 4 बार में कट जाएगा। तो ये जो 4 आया है यही है इसका माध्य। ठीक, तो इस प्रकार अगर आपको संख्या दे दिया जाए और आपको माध्य निकालने के लिए कहा जाए तो आपको याद रखना है, माध्य निकालने का सूत्र होता है संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। जो हमें संख्या दे उसे जोड़कर और जितनी संख्या है उसे गिनकर हम भाग दे देंगे तो माध्य निकल कर आ जाएगा। चलिए अब हम माध्यिका निकालना सीखते हैं। तो देखिए, हमें संख्या दिया है 7 5 3 6 2 9 और 1। हमें इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला सूत्र होता है कि हमें जो संख्या दिया है ना, पहले उसे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम संख्या को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं कि जो हमें संख्या दिया उसे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते क्रम में हम संख्या को लिख लेते हैं। तो पहले छोटी संख्या लिखेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगा 1, फिर इससे बड़ा 2, फिर 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो 4 इसमें नहीं है तो 4 से आगे क्या आता है 5। तो 5 है तो 5 को लिखेंगे। फिर 5 के बाद 6 लिखेंगे। फिर 6 के बाद 7 है, 7 को लिखेंगे। 7 के बाद 8, 8 नहीं है तो 8 के बाद 9 है तो 9 लिखेंगे। यानी इसी संख्या में से हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर संख्या है 7 5 3 6 2 9 और 1। कितनी टोटल संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्या यहाँ भी पूरा हो गया। इससे हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब देखिए माध्यिका निकालने का कॉन्सेप्ट। जब हम संख्या को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे तो हम दोनों तरफ से संख्या को छांटेंगे। यदि हम इस साइड से 3 संख्या को छांटेंगे तो इस साइड से भी हम 3 संख्या को छांटेंगे। तो 3 संख्या को छांटने के बाद बीच में देखिए क्या बच रहा है, 5। बीच में 5 बच गया तो ये जो 5 है यही होता है माध्यिका। बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। ठीक, 3 संख्या इधर से छांट दिया और 3 संख्या इधर से छांट दिया तो माध्यिका हमारा निकल कर आ गया बीच वाला संख्या। जो 5 आया है यही है इसका माध्यिका। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला से भी निकालना सीख लेते हैं। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n+1 बट्टा में 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे वहाँ पद।
यानी n+1 बट्टा में 2 कर जो मान आएगा और वही वाला पद जो है इसमें से बढ़ते क्रम में जो हमने सजाया वही होगा इसका माध्यिका। तो देखिए फॉर्मूला में रख लेते हैं। n का मतलब होता है कि टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, लिखेंगे n की जगह 7 फिर प्लस 1 बट्टा में 2, 7 + 1 8 बट्टा में 2, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो 4 आया है, यानी चौथवा पद जो हमने बढ़ते क्रम लिखा है उसका चौथा पद जो है माध्यिका होगा। तो बढ़ते क्रम में देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो चौथा पद यही है, तो चौथा पद ही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक, तो इस प्रकार भी हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि जो चौथा पद है वही हमारा माध्यिका होगा। तो चौथा पद क्या है, चौथा पद में संख्या 5 है, तो इसीलिए माध्यिका जो है 5 होगा। ठीक, तो फॉर्मूला से भी हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, या आप संख्या को छांट कर भी माध्यिका निकाल सकते हैं। यदि आपको 1 2 3 4 5 6 7 9 इसका माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों तरफ से संख्या को छांटेंगे, इस तरफ से 3 संख्या को छांटेंगे और इस तरफ से भी 3 संख्या को छांटेंगे। यदि हम 4 संख्या को छांटेंगे तो इधर से भी 4 संख्या हट जाएगा, इधर से भी 4 संख्या हट जाएगा, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा तो 0 होगा आंसर, माध्यिका 0 नहीं होगा। जब हम दोनों तरफ सेम संख्या छांटे, जैसे कि इस तरफ हमने 3 संख्या छांटा है तो यहाँ पर भी हमने 3 संख्या छांटा है, यदि हम इस तरफ 2 संख्या छांटेंगे तो इधर भी हम 2 संख्या छांटेंगे। तो जब हमने दोनों तरफ 3 संख्या छांटा तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या बचा है 4 और 5, तो इसमें 4 माध्यिका होगा कि 5 माध्यिका होगा। तो जब 2 संख्या बच जाए दोनों तरफ बराबर संख्या छांटने के बाद, तो इस कंडीशन में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है कि हमें जो संख्या दिया है ना बीच में 4 और 5, पहले हम 4 और 5 को जोड़ देंगे और 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक, 2 संख्या बच जाएगा तो दोनों को हम जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, तो 4 और 5 9 बट्टा में 2, जब 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 4.5। ठीक, तो इस प्रकार यदि 2 संख्या बीच में बाकी रह जाता है तो उसे हम जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका निकल कर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप माध्यिका निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब हम बहुलक निकालना सीखते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक, तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो हमें जो संख्या दिया रहता है उसमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या अधिक बार आया है। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, यानी इसमें कौन सी संख्या बहुत बार आया है। इसमें संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इनमें से कौन सी संख्या ज्यादा बार आया है वही हमारा बहुलक होगा। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए कि एक जो है कितनी बार आया है, एक जो है एक ही बार आया है। इसी प्रकार 2 कितनी बार आया है, तो 2 जो है 1 2 बार आया है। फिर इसी प्रकार 3 देखेंगे, 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार। इसके बाद 3 के बाद क्या है, 5 है, तो 5 कितनी बार आया है, तो चेक कर लीजिए, 5 जो है एक ही बार आया है। देखिए 5 के बाद 7 है, 7 कितनी बार आया है, 7 भी जो है एक ही बार आया है। 7 के बाद 9 है, 9 कितनी बार आया है, 9 भी जो है एक ही बार आया है। तो देखिए कौन सी संख्या ज्यादा बार आया है, 3 जो है 3 बार आया है। तो अधिक बार यानी ज्यादा बार संख्या कौन आया है, 3, तो इसीलिए इसका बहुलक जो है 3 होगा। ठीक, इस संख्या में बहुलक 3 होगा क्योंकि 3 जो है बार बार रिपीट हुआ है, अधिक बार आया है। ठीक, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालना बहुत आसान है, आपको अच्छे तरीके से संख्या को गिन कर देखना है कि कौन सी संख्या ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा बहुलक होता है। एक और देख लीजिए, जैसे कि देखिए क्वेश्चन है 1 5 2 3 5 6 9 5 2, तो इसमें कौन सी संख्या
ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही होगा बहुलक। हमें इसका बहुलक निकालना है। बताइए तो कितना होगा इसका बहुलक? कौन सी संख्या ज्यादा बार आया है वही होगा बहुलक। एक एक ही बार है, दो जो है दो बार आया है, पांच देखिए एक दो तीन बार आया है, तीन एक ही बार आया है, नौ भी एक बार है, छह भी एक बार है, पांच ज्यादा बार आया है तो इसीलिए इसका आंसर पांच होगा। ठीक, बहुलक जो है पांच होगा। चलिए अब हम परिसर निकालना सीखते हैं। परिसर निकालना भी बहुत आसान है। परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला को समझ लीजिए। परिसर निकालने का सूत्र होता है, परिसर बराबर फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक, परिसर निकालने का ये फॉर्मूला है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। हमें किसका परिसर निकालना है? 9, 3, 8, 7, 5, 6 और 2। इस प्रकार यदि हमें आंकड़े संख्या दे दिया जाए तो हम परिसर कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमें देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या देखिए इस पूरे नंबर में 9 है और छोटी संख्या 2 है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है परिसर। तो बड़ी संख्या 9 है, फिर माइनस छोटी संख्या 2 है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। ठीक, तो ये जो 7 आया है यही है परिसर। ठीक, तो इस प्रकार हम परिसर निकालते हैं। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, RANG रेंज। और रेंज बराबर फॉर्मूला को याद रखना है लोएस्ट नंबर माइनस हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर होता है। ठीक, तो इस प्रकार हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।